yourself? Hope you all are absolutely fit, fine and healthy and welcome to the Investor House. तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ स्पेशल एपिसोड फॉर जन्माष्टमी। तो आज है जन्माष्टमी, तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। तो इसी के साथ आज मैं आपके साथ कुछ जन्माष्टमी की झांकियाँ शेयर करूँगी और इसी के साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही अच्छी रेसिपी जो जन्माष्टमी पे स्पेशली बनाई जाती है, और वो है पंचमेवा पाक। और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी, तो जो लोग व्रत रखते हैं जन्माष्टमी पे उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी के साथ जो लोग व्रत नहीं रखते हैं, जैसे कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं तो हम पंजीरी बनाते हैं, उसके साथ चना अमृत होता है, तो आज इसका भी भोग लगेगा कान्हा जी को। तो मैं ये दो रेसिपी आज बनाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपके लिए है थोड़ी सी जन्माष्टमी की झांकी की झलकियाँ। तो एंजॉय कीजिए झांकी की झलकियाँ और इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम अपनी रेसिपी। तो यहाँ से शुरू होती है जन्माष्टमी की तैयारी, और इस प्रिपरेशन में सबसे पहला काम है मंदिर की सफाई करना। तो मंदिर की सफाई मैंने मॉर्निंग 10:30 से ये सारे काम स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि तब तक जो भी घर में खाना वाना बनना था उसको बना के उसके बाद मैं मंदिर की सफाई में स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मुझे पता था इसमें पूरा दिन लगने वाला है आज। तो यहाँ पे नया कपड़ा बिछा के सारे भगवान जी की फ़ोटो फ्रेम्स जो हैं और जितनी भी मूर्तियाँ हैं सब सारी की सारी एकदम नहला कर साफ़ करके एकदम क्लीन करके पूरे मंदिर को वापस से सेट किया। तो यहाँ मैं चूज़ कर रही थी कपड़े जो ठाकुर जी को पहनाने हैं। तो छोटे वाले ठाकुर जी और बड़े वाले ठाकुर जी दोनों के हिसाब से मैं कई सारे कपड़े लाई थी जो मुझे अलग अलग ओकेजन्स पे पहनाने थे। तो कुछ सामान मेरे पास पिछले साल का भी है, कुछ न्यू लेकर आई थी। कुछ यहाँ पे बहुत सारे मुकुट हैं, कानों के कुंडल हैं ठाकुर जी के, मालाएँ हैं कई तरह की, पगड़ी हैं। तो ये सब चीज़ें मेरा यही प्लान था कि कौन सा किसके साथ मैच करेगा, कौन सा पहनाना है। तो सुबह भी मैंने ठाकुर जी को नहला के नए वस्त्र पहनाए थे, और जो शाम को नहला के तो नए वस्त्र पहनाते ही पहनाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसीलिए 2 वस्त्र लेकर आई थी अलग अलग तरह के, जो मुझे एक सुबह पहनाने थे और एक शाम को। तो यहाँ पे मेरे दोनों ठाकुर जी बिल्कुल तैयार हो गए थे, और उसके बाद झांकी लगाने का काम मैंने शुरू कर दिया था। तो कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी मैंने कैसे बनाई वो तो मैं आपके किसी दिन और साथ में शेयर करूँगी। तो क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी कि कैसे कैसे मैंने कहाँ से सामान अरेंज करा, कैसे बनाई, और इतनी कम चीज़ों के साथ किस तरह से पूरी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी झांकी बना के रेडी हुई। तो ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अलग वीडियो में शेयर करूँगी, वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर झांकी बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि इतनी आसानी से बन के सब कुछ रेडी हो गया। तो यहाँ पे जितने भी मेरे जो मंदिर में मूर्ति रखी होती हैं, राधा कृष्ण की, ठाकुर जी की, और जो छोटे वाले ठाकुर जी हैं उनकी, तो सारी मूर्तियाँ लगा के यहाँ पे मैंने सेट कर दी थी। यहाँ पे भोग भी बन के रेडी है। तो भोग तो मैंने बना के तभी रख दिया था, और यहाँ पे मैं स्नान करा रही हूँ ठाकुर जी को। जो चरना अमृत होता है, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, इन सब चीज़ों से स्नान करा के और अच्छे से सुंदर से वस्त्र पहना के और फिर उनको झूले में बिठाएंगे। तो यहाँ पे उनको फूलों से ही, कभी मतलब वैसे कपड़े से भी पहुँच सकते हैं, लेकिन कहते हैं उनको फूलों से, जब चरणामृत डालते हैं ना तो फूलों से उनको इस तरह से अच्छे से, जैसे एक होता है ना मालिश करनी है बच्चे की, जैसे मालिश करते हैं, तो ऐसे फूलों से करनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ठाकुर जी भी बिल्कुल एकदम, जो मूर्ति है बिल्कुल चमक चुकी है, और अब अच्छे से पोंछ के अब मैं इनको नए वस्त्र पहना दूंगी। तो यहाँ पे टाइम भी हो चुका था, बिल्कुल कृष्ण जन्म का 12 बज चुके थे, और यहाँ हम आरती के लिए आ गए थे। तो रात को 12 बजे हमने की है आरती। तो हम सभी जगे हुए थे उस टाइम पे, मैं, मेरा बेटा भी जगा हुआ था, और मेरे हस्बैंड भी जग रहे थे, क्योंकि बिना आरती किए तो कैसे सो सकते हैं। तो आरती करके 12 बजे भोग लगा के उसके बाद ही हम लोग सोने गए थे।
तो ये थोड़ी सी झलकियाँ आपको अलग अलग कपड़ों में ठाकुर जी दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने मतलब 12 बजे तक अलग कपड़े पहने थे, 12 बजे के अराउंड अलग कपड़े पहने थे, तो इसलिए 2 तरह के कपड़े आपको ज़रूर दिखेंगे अलग अलग इसमें। और यहाँ पर जब बिल्कुल लाइट्स हमने बंद कर दी उसके बाद इतना सुंदर लग रही थी ये झांकी। तो देखिए इसकी छोटी सी क्लिप बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करिएगा, नेक्स्ट टाइम जब भी जन्माष्टमी आए इस तरह की झांकी बनाइएगा, बहुत ही खूबसूरत लगती है। चलिए आप एंजॉय कीजिए इस छोटी सी क्लिप को। तो यहाँ पर आ गए हैं हमारे नन्हे मुन्ने कृष्ण कन्हैया। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई गरम कर ली है और उसमें हम ऐड करेंगे देसी घी। तो देसी घी आप देख सकते हैं ये छोटे वाला चमचा है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें अभी सिर्फ जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको रोस्ट करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे मखाने। तो सबसे पहले हम मखाने रोस्ट कर लेते हैं और रोस्ट करने के बाद इनको सेपरेट कर लेंगे। तो मखाने अब हमारे रोस्ट होने वाले हैं। हमें मखाने और काजू बादाम अलग अलग रोस्ट करने हैं क्योंकि दोनों का रोस्ट करने का टाइम बिल्कुल अलग है। काजू और बादाम जल्दी रोस्ट हो जाते हैं और मखाने थोड़ा टाइम लेते हैं। तो इसलिए आपको सारी चीज़ एक साथ नहीं डालनी है, वरना मखाने और काजू जल जाएंगे और बाकी चीज़ें रोस्ट नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए हम इसको सेपरेटली रोस्ट करेंगे। अब हमें फिर से इसमें घी डालना है, तो थोड़ा सा घी फिर से ऐड करते हैं। और अब इसमें सबसे पहले बादाम, तो जब बादाम हमारे हाफली रोस्ट हो जाएंगे उसके बाद हम काजू ऐड करेंगे। अब जितने टाइम में ये बादाम रोस्ट होंगे मैं एक तरफ चढ़ा देती हूँ चाशनी। तो चाशनी के लिए हम ले रहे हैं 1 कप चीनी और आधा कप पानी। तो यहाँ पे मैंने ली है करीब 1 कप चीनी है ये। तो ये मैं पैन में चढ़ा देती हूँ और इसमें मैं ऐड करूँगी 1/2 कप ऑफ वाटर। और अब उस फ्लेम को भी ऑन कर देते हैं जिससे हमारी दोनों चीज़ें साथ साथ बनती रहेंगी। तो वो मैंने चीनी जो है चाशनी बिल्कुल लो फ्लेम पे चढ़ाई है क्योंकि ये धीरे धीरे बनेगी, तब तक बाकी के हमारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो रोस्ट होके रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे बादाम भी बिल्कुल अच्छे से रोस्ट होने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें मैं लो फ्लेम पे कर रही हूँ, कोई भी मीडियम या हाई फ्लेम पे नहीं है काम। तो ये सारा काम लो फ्लेम पे। तो यहाँ पर हमारे बादाम जो हैं वो 80% रोस्ट हो चुके हैं, बाकी 20% जो होंगे वो काजू और किशमिश के साथ। थोड़ी सी हम किशमिश भी डाल देते हैं। तो 5 मेवे हमने इसमें लिए हैं। तो
5 वे में पहले था मखाने, उसके बाद काजू, बादाम, किशमिश और साथ में जाएगा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है नारियल। तो अब इसको भी रोस्ट करेंगे साथ साथ। और ये जो काजू और किशमिश है ये हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करनी है, 2 से 3 मिनट में हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको अलग कर लेंगे। और एक तरफ चाशनी भी चेक कर लेंगे। तो चाशनी हमारी स्लो फ्लेम पे बन रही है धीरे धीरे। तो यहाँ पे देखिए हमारी किशमिश भी जो है ये थोड़ी थोड़ी रोस्ट हो गई है, फूल गई है थोड़ी। और बाकी हमारे काजू और बादाम बिल्कुल रेडी हैं। अब इनको फ्लेम ऑफ करेंगे और सेपरेट करके इनको थोड़ा ठंडा करेंगे, क्योंकि हमें करना है इन्हें फाइनली चॉप। तो अब इन्हें सेपरेट कर लेंगे। अब हमें इसमें और घी नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी घी है। अब हमें नारियल को रोस्ट करना है, तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम नारियल को रोस्ट करेंगे, ताकि एक बढ़िया सी नारियल की खुशबू जो है वो बिल्कुल उभर के आए इसके अंदर। तो 2 से 3 मिनट के लिए हम नारियल को भी रोस्ट कर लेते हैं। और चाशनी भी चेक कर लेंगे एक बार। तो बस नारियल रोस्ट हो जाए उसके बाद चाशनी बना के रेडी कर लेंगे। और बाकी ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो रहे हैं। तो यहाँ पे नारियल भी हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा ब्राउनिश कलर इसमें आ गया। अब नारियल को भी एक प्लेट में मैं सेपरेट कर रही हूँ, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर बाकी ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके इसमें मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से फैला के इसको ठंडा करने रख देते हैं। और एक तरफ हमारी चाशनी मैं दूसरी फ्लेम पे रख देती हूँ। तो चाशनी मैंने इधर फ्लेम पे शिफ्ट कर ली ताकि मैं यहाँ पे देख सकूँ। और अभी चेक कर लेते हैं कि ये कितनी रेडी हो चुकी है। ये देखिए एक तार की रेडी हो चुकी है हमारी चाशनी, राइट। ये देखिए अब फ्लेम करेंगे बंद। तो यहाँ पे हमारी चाशनी में अब मैं बाकी चीज़ें सब मिक्स करूँगी फटाफट। तो सबसे पहले नारियल, तो मैं थोड़ा सा नारियल बचाऊंगी इसमें, क्योंकि मुझे बाकी का ऐड करना है एक दूसरी रेसिपी में। और इसी के साथ इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बाकी के ड्राई फ्रूट्स जो हमने चॉप कर लिए हैं। अब ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं अब फ्लेम बंद कर लेती हूँ, मैं चाशनी में बाकी चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो ये मैंने ठाकुर जी के भोग के लिए पंचमेवा पाक अलग कर लिया। ये हो चुका है रेडी और ये जाएगा ठाकुर जी के पास। अब हम शुरू करने वाले हैं पंजीरी और चरणामृत की तैयारी। तो सबसे पहले पैन हो चुका है गरम, इसमें ऐड करेंगे देसी घी, क्योंकि अब हमें आटा भूनना है। मैं थोड़ा सा ज़्यादा घी ले रही हूँ कि घी की खुशबू बहुत अच्छी आती है जो पंजीरी बनती है उसके अंदर। पंजीरी में सिंपल आटे की बनाएंगे और उसमें जब आटा ठंडा हो जाएगा तो उसमें
हम ऐड करेंगे बूरा। तो घी ऐड हो चुका है। अब इसमें आटा ऐड कर रही हूँ मैं। कि मैंने करीब 3 कटोरी आटा लिया है। ये करीब 3 कटोरी आटा है। अब इसको भून लेंगे हम। भूनने में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखनी है, क्योंकि आराम आराम से भूनेंगे और हल्का ब्राउन होने तक इसको भूनते रहना है। भूनते टाइम हमारे जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो पर है, तो लो टू मीडियम ही रखें फ्लेम को। जैसे ही आपको लगे कि ज़्यादा ब्राउन होने लगा तो लो कर लीजिए, फिर हल्का सा मीडियम करिए और उसके बाद फिर से लो कर लीजिए। इस तरह से करके आपको इस आटे को भूनना है। तो यहाँ पे पंजीरी हमारी रेडी हो चुकी है। बिल्कुल देखिए कलर इसका बता रहा है कि अब बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल हल्का ब्राउन कलर आ गया है, डार्क ब्राउन इसको बिल्कुल ना करें, नहीं तो बिल्कुल जलने वाली स्मेल आ जाती है, जैसे जल जाती है ना कोई चीज़ ऐसी। तो इसको अब ठंडा होने के लिए रख देंगे अच्छे से, किसी बड़े बर्तन में फैला के इसको ठंडा होने रख देंगे। और जैसे ये थोड़ा ठंडी हो जाएगी, इसमें हमें ऐड करना है बूरा। और बूरे का मेजरमेंट आपको ऐसा रखना है कि अगर आपने 3 कप आटा लिया है तो कम से कम 2 कप बूरा होना चाहिए। और डिपेंड्स ऑन कि आप कितना मीठा पसंद करते हैं, तो उस हिसाब से आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने काफ़ी अच्छा बूरा डाला था इसमें, और जितने भी लम्स होते हैं कई बार बूरे में, तो उसको भी मैं अच्छे से तोड़ रही हूँ, क्योंकि वो एकदम से खाने में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे तैयार है हमारी पंजीरी। बिल्कुल सिंपल पंजीरी बनाई है ये। इसमें मैंने सिर्फ आटा डाला है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे चना अमृत बन रहा है। चना अमृत के लिए सबसे पहले दूध लिया है, उसमें ये 2 कप दूध है, और इसमें 1 चम्मच मैंने डाला है दही, और इसके साथ मैंने ऐड करा है शक्कर, चीनी, बूरा, कुछ भी ऐड कर लीजिए इसके अंदर। और इसमें शहद ऐड करना है हमें थोड़ा सा, तुलसी के पत्ते, और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा घी। तो बस ये सब चीज़ें हैं। शहद भी आपको बिल्कुल आधा चम्मच से भी कम, थोड़ा सा ही शहद डालना है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें डालने के बाद आपका जो चना अमृत है ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। तो ये ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए रेडी है। ठाकुर जी को जो भी चीज़ भोग लगाएंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसमें तुलसी दल ज़रूर होना चाहिए। जितनी भी चीज़ें आप भोग लगाएं तो तुलसी ज़रूर रखते हैं उसमें। तो यहाँ पे मैंने खीर भी बनाई है। खीर की रेसिपी मैंने नहीं डाली है, वो मैं किसी और वीडियो में या किसी और ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी आपके साथ। तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है ठाकुर जी का भोग। तो अब हम सर्व कर देते हैं ठाकुर जी को। तो यहाँ पे है कुछ फिर से जन्माष्टमी की झांकी की झलकियाँ। ठाकुर जी को भोग लग चुका है, जिसमें है पंचमेवा पाग, उसी के साथ खीर, उसके साथ पंजीरी और चना अमृत। तो 3 चीज़ों का मैंने यहाँ पे भोग लगाया है ठाकुर जी को। और जो चना अमृत और पंजीरी है उसमें थोड़े से केले काट के डाल देंगे तो वो और भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे कुछ बस थोड़ा सा वृंदावन बनाया, और एक तरफ यमुना नदी बनाई। जो भी मतलब घर में सामान था, कुछ बच्चों के टॉयज़ होते हैं उनको इस्तेमाल करके, और इस तरह से कुछ चीज़ें यूज़ करके पूरी झांकी बनाई है। पूरी झांकी की वीडियो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से मैंने बनाई स्टेप बाय स्टेप। बाकी आप बस इस झांकी का आनंद लीजिए। और बस इसी तरह से मनाई मैंने जन्माष्टमी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये व्लॉग अच्छा लगा हो, झांकी अच्छी लगी हो। जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी हैं ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, या किसी भी व्रत में बनाई जा सकती हैं, वैसे ही बना सकते हैं। कभी मन करे खाने के लिए तो ज़रूर बनाइए इस तरह की रेसिपीज़। और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बस यही प्रार्थना कि ठाकुर जी सबके घरों में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएँ हमेशा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान। टिल देन गुड बाय, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
चलिए बाय बाय।